हाल है आप लोगों के। और आपको पता ही है कि कैलेंडर जारी हो चुका है। यूकेएसएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है और यूकेएसएससी कैलेंडर का सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो इसका परीक्षा कार्यक्रम दिया गया है और ये टोटली क्या है, इसमें आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी और आपको ये बताना है इसमें कि क्या है आगे जाके इसमें क्या क्या समस्याएं आपको आ सकती हैं। समस्या तो खैर कुछ ऐसी विशेष नहीं है, लेकिन इसको लेके मैं एक अलग से वीडियो बनाना चाह भी रहा था और जल्दी बनाऊंगा इसको लेके कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, समस्या के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले हम परीक्षा कार्यक्रम देख लेते हैं इसमें, या कैलेंडर को देख लेते हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो कैलेंडर है इसके परीक्षा कार्यक्रम के हिसाब से पढ़ लेते हैं पहले अच्छे से। आयोग द्वारा पूर्व में जारी विज्ञापनों एवं विभिन्न विभागों से प्राप्त अधियाचनों के आधार पर निम्नलिखित पदों के निकट भविष्य में प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापनों के आधार पर निम्नानुसार परीक्षा कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो जैसे आपने सुना था उसमें कि आयोग ये भी देगा इसमें कि कब तक आपका एग्ज़ाम होगा और कब तक आपका क्या रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट वाला सेक्शन इसमें है ही नहीं। ठीक है ना, रिजल्ट वाला सेक्शन इसमें है ही नहीं कि रिजल्ट कब तक देगा। यानी कि आयोग एग्ज़ाम तो कराएगा, रिजल्ट कितने दिन में देगा, 1 हफ्ते में, 10 दिन में। जो बीच में उसने 1-2 एग्ज़ाम में किया भी था, लेकिन उसके बाद फिर से क्या आयोग क्या महीनों लगा रहा है इसमें। तो शुरुआत में जो हफ्ते भर में या 10 दिन में रिजल्ट दिया था तो मज़ा ही आ रहा था देखने में। ऐसे में क्या एक मोटिवेशन आ रहा था सारे स्टूडेंट को, लेकिन आयोग ने फिर से वो चीज़ बंद कर दी है। तो इसमें जो पहला पद है, तो इसमें सबसे बात है कि वही जिसका खासकर मैं वेट कर रहा था कि वो एग्ज़ाम के रिजल्ट कितने दिन में देंगे वाला सेक्शन इसमें है नहीं। तो होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा, इसमें हवलदार परीक्षक के ये फॉर्म भरे जा चुके हैं। और हवलदार, हाँ, हवलदार का एक पेपर तो होना ही है। और बाकी इसमें अनुमानित पदों की संख्या तो इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा वगैरह के बारे में। हाँ ठीक है, इसे फिर से देख लेते हैं एक बार। 21 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ हो गया इसमें, यानी फिजिकल शुरू है। यानी ये वाला फॉर्म भर दिया गया है दोस्तों। ठीक है ना, हवलदार वाला ये वाले फॉर्म भर दिए गए हैं। और इसका क्या है, फिजिकल की मतलब नेक्स्ट मंथ से क्या फिजिकल शुरू होंगे 21 अक्टूबर से, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में दिवाली है, तो उससे पहले पहले हफ्ते भर में ही निपटा देंगे इसको। ठीक है ना। अगला है कर्मशाला अनुदेशक ITI अर्हता के पद, यानी जिन्होंने ITI किया उनके 370 पद है। तो ITI वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है, जो ITI करके बैठे हुए हैं घर में या फिर जो कुछ ना कुछ अपना काम कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका, अपने सब्जेक्ट तैयारी अभी से करें। ये 25 नवंबर से 2024 इसके अनुदेशक के फॉर्म भर दिए गए थे, इसीलिए क्या इस समय एग्ज़ाम हो जाएंगे इसके। अब जो अगला है वो है इसमें वैयक्तिक सहायक। इसका फॉर्म भी इसके साथ साथ, यानी कैलेंडर के साथ साथ वैयक्तिक सहायक यानी कि जो पर्सनल असिस्टेंट होता है उसके फॉर्म आ चुके हैं। पदों की संख्या 275 बताई गई है और इसका पेपर जो 8 दिसंबर 2024 को होगा। ठीक है ना। तो एक ये आपका ये दिसंबर, इस साल जो आपका एग्ज़ाम होगा, पहला एग्ज़ाम है वो क्या है दिसंबर में, 8 दिसंबर को। दूसरा है इसमें वाहन चालक, विभिन्न विभागों में ड्राइवर्स की भर्ती है, लेकिन संख्या बहुत कम है। ठीक है, विभिन्न विभागों में ड्राइवर्स की भर्ती है, 34 ही पद है केवल। और इनका जो परीक्षण होगा 18 दिसंबर को होगा इसमें। अगला है संस्कृति विभाग में, संस्कृति विभाग संगत प्रवक्ता, संगत करवाता, यानी संस्कृति विभाग में जो डिपार्टमेंट वहाँ प्रवक्ताओं की भर्ती होगी वो 29 दिसंबर 2024 के 18 की संख्या है। और सबसे बड़ा जिसका सभी लोग इंतजार करते हैं, कनिक सहायक, सींचपाल, मेट, नलकूप सहायक या पर्यवेक्षक और राजस्व सहायक। तो दोस्तों इसमें जो राजस्व सहायक है, ठीक है ना, रिवेन्यू जो असिस्टेंट रिवेन्यू को जो देखेगा इसमें, नलकूप चालक, ये सब के सब एक ही लेवल पे आते हैं। और इसका जो क्वालिफिकेशन होगा, यानी जो 1150 पद हैं, ठीक है, इसके लिए आपको 12th पास चाहिए होगा। ठीक है ना। बाकी इससे शुरुआत से इससे पहले 3 जो हैं, संस्कृत विभाग के फॉर्म नहीं आए, संस्कृत विभाग वाले फॉर्म आने वाले हैं कुछ टाइम बाद। ठीक है, बाकी इससे पहले जितने फॉर्म आए हैं, यानी जो 6 नंबर पे है, इसका नोटिफिकेशन हो सकता है कल ही सुबह आ जाए, कल या परसों में आ जाए। और 19 जनवरी को इसे एग्ज़ाम होगा। तो पहला एग्ज़ाम जो होगा आप लोगों का ये होगा। तो हम इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। 12th पास बेसिस पे होगा, पहली बात है 12th बेसिस पे होगा, ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं होगा। और इसका जो एग्ज़ाम आपका 19 जनवरी को इसका एग्ज़ाम है। ठीक है ना। अगर 19 जनवरी एग्ज़ाम है तो आपके पास गिन के 4 महीने बचे हुए हैं। यानी कि कनिष्ठ सहायक का जो फॉर्म है वो जब अगर जारी होगा तो आपको क्या 25 दिन फॉर्म भरने के मिलेंगे। यानी सितंबर से अक्टूबर का फॉर्म भरेगा, नवंबर और दिसंबर केवल 2 महीने का टाइम आपका, मैक्सिमम 3 मंथ का टाइम आपके पास, 3 से 4 महीने आप मान सकते हो। 4 महीने में आपने पेपर निकालना है। पेपर में क्या क्या समस्या हो सकती है या पेपर में क्या समस्या आने वाली है उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। जो पेपर दे रहा है आपको पता है 40 नंबर का GS होता है, 40 नंबर का आपका क्या होता है उत्तराखंड रहता है, और आपके 20 नंबर का क्या होता है हिंदी होता है।
इन 40 नंबर में से दोनों में आप 12 से 15 क्वेश्चन, 12-12 क्वेश्चन दोनों में, जीएस में भी उत्तराखंड में भी, ठीक है। उत्तराखंड में भी 12 क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, एक तो ये बारीक नहीं होता है ना, बारीक होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। उत्तराखंड के जो हैं आपके 40 क्वेश्चन हैं और जीएस के आपके क्या हैं 40 क्वेश्चन हैं, और आपका जो हिंदी है उसके आपके कितने हैं 20 क्वेश्चन हैं। इन 40 में से दोनों 40 में से ये लगा लो 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे दोनों में जो असर्शन रीजन के होंगे, और ये जो 12 क्वेश्चन है आपके 12-12 24 क्वेश्चन है, मतलब अगर लगा लो 80 नंबर के पेपर में से 24 क्वेश्चन ऐसे हैं जो असर्शन रीजन वाले होंगे, जो मतलब आयोग कर रहा है आजकल, ठीक है ना। इन असर्शन रीजन में आपका टाइम बहुत कंज्यूम होता है, 2 घंटे का टाइम है। अब बच्चे इन 12 क्वेश्चन में जो टाइम लगाएंगे और कट ऑफ को नीचे लेके आएंगे। ऐसे ही हिंदी वाले सेक्शन में भी क्या है 4 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे, मतलब 6 क्वेश्चन लगा लो आप ऐसे, जो इस तरह के रहेंगे, 24 और 6 30, आप मतलब मोटा 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको क्या है पेपर में सबसे टफ मिलेंगे। इसलिए आपको बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करनी पड़ेगी, और 4 महीने में आपको सब चीज़ें कवर करनी है। 4 मंथ में आप ये सब चीज़ें कैसे कवर करोगे ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आप संस्थान की क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हर टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाया जाएगा, और 4 महीने में मैक्सिमम कवरअप किया जाएगा। 100% कवरअप नहीं हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कवरअप किया जाएगा, ठीक है ना। दूसरा अगला है पुलिस विभाग। पुलिस विभाग में 2000 पद हैं, एक सेकेंड, ठीक है। पुलिस विभाग में क्या है 2000 पद है। इन 2000 पदों के हिसाब से आपका जो फिजिकल 1 फरवरी से शुरू होगा, ठीक है ना। रिटर्न एग्जाम का जून में, तो मतलब आप पुलिस वालों के पास बहुत लंबा टाइम है अभी करने के लिए। लेकिन आपके पास जो ये आप जो, क्योंकि पुलिस आरक्षी वाला भी 12th पास बेसिस पे होगा, इसमें आपको पता लग जाएगा आपकी एज कितनी रहेगी, वो सब इसमें क्लियर हो जाएगा आगे जाके। जो ये कनिष्ठ सहायक का पेपर है जो 19 जनवरी को होगा, ये डिसाइड कर देगा कि आपका पुलिस का पेपर कैसे आने वाला है। इसलिए पुलिस की तैयारी आप लोग अभी से कर लें, ठीक है ना। मतलब अगली जून में आपका क्या एग्ज़ाम होगा 15 जून को। आयोग ने इतना लंबा टेन्योर दे दिया आपको, हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस भी करे, क्योंकि आयोग ने कुछ दिन पहले क्या कहा था, एक इंटरव्यू में कहा था, विजय पद नाम के रिपोर्टर हैं, उनको इंटरव्यू में कहा था कि हम मार्च तक जो एग्ज़ाम होंगे उसके बाद हम क्या नए साल में क्या चेंज करने वाले हैं। तो बहुत बड़ा चेंज लाएंगे। चेंज में हो सकता है निबंध या से कुछ चीज़ें ऐड करें हो 100 नंबर के पेपर के साथ साथ। अगर वो भी नहीं होता है तो आपको उसके बावजूद के ध्यान रखना है कि कनिष्ठ सहायक वाला पेपर डिसाइड कर देगा कि पुलिस आरक्षी का पेपर कैसे आएगा। यानी जो आपका कांस्टेबल, जो सब बच्चों का यहाँ उत्तराखंड में ख्वाब है कि कांस्टेबल से हम शुरुआत करें अपने फ्यूचर की, ठीक है। 2000 पद है, इन पदों को भरने के लिए आपको कम से कम अभी से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या है सिलेक्शन होना निश्चित होगा। अगर आप अभी से पढ़ाई नहीं करेंगे, एक एक की ढंग से नहीं पढ़ेंगे, आपको क्या है 15 जून को बहुत समस्या आ जाएगी। तो 2024 साल निकल गया पता भी नहीं लगा, इसलिए आप समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा जनजाति कल्याण विभाग में प्राथमिक शिक्षक है, इसके लिए आपको बीएड या फिर आपका LTC टेट वगैरह क्वालिफाई चाहिए, तो इसको वही भर सकता है जिसने बीएड या BTC वगैरह किया है। सहकारिता विभाग में सहायक विकास अधिकारी वर्ग 2, ये काफ़ी अच्छा पद है, और इसमें क्या है ग्रेजुएशन लेवल चाहिए होगा, ठीक है। इसमें क्या है ग्रेजुएशन लेवल चाहिए, तो ग्रेजुएशन लेवल बच्चे भर सकते हैं। इसमें 38 पद है, 9 मार्च को पेपर होगा, तो ये इसी साल हो जाएगा आपका। जो सबका ख्वाब था वो जून में चला गया है, जनजाति कल्याण फरवरी में हो जाएगा, ये 9 मार्च को आपको। तो जो ग्रेजुएशन लेवल भर सकते हैं। बीली वाले क्या है ये वाला फॉर्म भर सकते हैं आराम से। 6 पद हैं इसमें केवल, लेकिन 6 पद जो भी हैं विभिन्न विभागों में लाइब्रेरी के 6 पद हैं, इनको क्या है 23 मार्च का एग्जाम होगा इसका। वन दरोगा इंटरमीडिएट विज्ञान अर्हता के साथ, ये देखो इसमें 2 चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है ना। इसमें डिटेल समझते हैं। विभिन्न विभागों में, एक तो वन दरोगा है वन विभाग में, इंटरमीडिएट विज्ञान अर्हता के पद, यानी कुल मिला के 200 पद है। अकेला वन दरोगा के 200 पद नहीं है, जिनमें इंटरमीडिएट साइंस चाहिए होती है उसके क्या हैं 200 पद हैं, तो वन दरोगा उसमें शामिल है, ठीक है। वन दरोगा के पदों की संख्या शायद कम है, ज़्यादा 58 ऐसे कुछ जहाँ तक मैंने सुना है, इतने पद रहेंगे उसमें, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पर उसने क्या है विभिन्न विभाग में स्नातक अर्हता के पद केवल 30 हैं। विभिन्न विभाग में सहायक लेकर अकाउंटेंट के 26 पद हैं। वन आरक्षी यानी जो फॉरेस्ट गार्ड है इसके क्या है 600 पद हैं। फॉरेस्ट गार्ड के आपके कितने हैं 600 पद हैं। इसका क्या है दिनांक 3 अगस्त को क्या फिजिकल वगैरह जो भी होगा फिजिकल शुरू हो जाएगा। वाहन चालक है फिर 21 पद आएंगे इसमें। विशेष तकनीकी अर्हता विभिन्न विभागों में वो 60 पद हैं,
तो इस प्रकार से क्या है, इसने क्या जो सूची दी है ये काफ़ी कम है, अभी और पदों के बारे में भी आएगा और इस पर साफ साफ लिखा कि परीक्षा की तिथि में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये विशेष इसी का ये था कि आपको क्या अभी से ध्यान देना पड़ेगा, और जितने भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं आप 1 ईयर के हिसाब से तैयारी करोगे, 1 साल तक पढ़ना है। अगर आप 1 साल तक पढ़ाई करोगे, 1 ईयर के हिसाब से पढ़ाई करोगे तो निश्चित आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और 1 ईयर से अच्छा आप क्या है, अपने को टारगेट करके पढ़ाई करो। टारगेट करके मतलब आपको 8 to 9 मंथ पढ़ाई करनी है, आप इस पर फोकस करो और जी जान लगा के, यानी कि 270 दिन के आसपास लगा हुआ इंटू 7, यानी 270 दिन तक 7 दिन आपको पढ़ाई करनी है, ना कोई संडे, ना कोई त्यौहार, ना दिवाली, ना न्यू ईयर, और फिर आराम से आपका क्या सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि देखो इसके बाद क्या 2025 खाली जा रहा है। देखो आयोग के पास पहले से क्या है, देखो आयोग क्या है, फिक्स हो गया। आयोग क्या है, जून तक फिक्स है, बीच में का थोड़ा बहुत पता है तो अलग बात है। जून तक फिक्स है, जून तक उस पर आपकी कोई काम नहीं है। कुछ पता है इसके पास, अब कोई फॉर्म नहीं आएगा, आप लगे रहोगे फॉर्म नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे। जून तक आयोग फिट हो रखा है, और उसके बाद ही जो करेगा जो कुछ करेगा। तो क्योंकि 2025 चलेगा, उसमें 27 में चुनाव है, तो 2025 से 2026 फिर ऐसे खाली चला जाएगा जून तक। अब क्योंकि उसके बाद 27 में चुनाव होंगे, तब जाके उस 2026 में वो चमकेगा। तो उससे अच्छा ये है कि आप लोग अभी से तैयारी कर लें, जी जान लगा दें, ठीक है, पढ़ना शुरू कर दें और कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करें। सिंगल लाइन से कुछ नहीं होगा। आयोग ने ये भी कहा था, जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे आप परीक्षावाणी पढ़ते हो, ख़राब नहीं, परीक्षावाणी पढ़ो, लेकिन ऑथेंटिक राइटर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, यानी उत्तराखंड की जानकारी 40 नंबर का है, उसको आपको अंदर से पूछने वाला है, इसलिए आप तैयार रहो। जिसको विश्वास नहीं है वो मेरे इस वीडियो को सेव कर लेना, और जब पेपर होंगे तो वहाँ पर आप मुझे चैलेंज कर सकते हो कि भाई जो आपने कहा था वो चीज़ें हुई नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद उस बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी इससे आगे अगले वीडियो में रहेगा। मैंने आपको सारे बता दिया इसमें किस में क्या क्या रहेगा, किस में ग्रेजुएशन लेवल रहेगा, और इसमें जैसे यहाँ पर उसने क्या दिया था, जो ये स्नातक है हर तब 12 से शुरू किया उसने, और सहायक विकास अधिकारी वर्ग 2 को मैंने ग्रेजुएशन लेवल बताया है। तो इसको ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए। अगर ये 12th बेसिस पे होगा तो इसका ग्रेड पे बिल्कुल नीचे होगा। मैं पहले बताता हूँ आपको ग्रेड पे मतलब क्या होगा, ये 1900 वाला ग्रेड पे होगा, या फिर वो 2800 वाला तो नहीं होगा, इसमें 2000 वाला होगा, फिर 2200 वाला ऐसे होगा। अगर ग्रेजुएशन लेवल पे होगा तो सीधा सीधा आपको 4200 तक आराम से दिखाई देगा ये। ठीक है ना, यानी लेवल 3 या लेवल 4 की जॉब रहेगी फिर ये, अगर ग्रेजुएशन लेवल में है, सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता विभाग में, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है, कोई भी आपको क्वेश्चन आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ती, बहुत ही मतलब हमारी जो फ़ीस है वो भी क्या है, सैकड़ों में आती है, हज़ार में नहीं आती है। ठीक है ना, तो आप उसे ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बस बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। टाइमिंग मॉर्निंग की रहेगी इसमें, अब मॉर्निंग में क्लासेस शुरू होंगी इसकी। ठीक है, बाकी इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में।